नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअचीवेबल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आनंद। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे मेंस लेवल का डीआई, जो कि आपका बेस्ड है प्रॉफिट लॉस वाले हैं, और ये क्या है आपका मिसिंग डाटा वाला है। ओके, तो बहुत मजा आएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और ये मेंस लेवल का है, स्पेशली आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि आप लोग पढ़ पाओ और अच्छे से इसको समझ पाओ। और मैथ में जो आपको डर लगता है स्पेशली डीआई से, कि किस तरह सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है, मैथ्स बहुत टफ लग रहा है, सारे चीज़ों को मैं दूर कर दूंगा आप लोगों के दिमाग से कि मैथ्स टफ नहीं होते, मैथ्स इजी होते हैं। बस आपको समझना आना चाहिए और कोई समझाने वाला अच्छा होना चाहिए। ओके, इसलिए कहता हूँ कि आप अच्छे से देखो मैं कैसे बता रहा हूँ। और देखना आपका मैथ्स में जो जो वीकनेस है ना, जो भी टॉपिक में वीकनेस आपको होता है कि हाँ यार मेरा ये मैथ में ये टॉपिक वीक है, या फिर जो भी डीआई से डर लगता है, जो भी टॉपिक वेस्ट से या किसी भी टाइप का डीआई से आपको डर लगता है, मैं आपके सारे कंसेप्ट यहाँ क्लियर करूंगा। एक एक करके हम लोग आगे उसी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और आपको बहुत ही जल्दी आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी ये सब सारी चीज़ों पे। तो इसीलिए प्लीज, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप क्या करो, सबसे पहले खुद से ट्राई करो सॉल्व करने की। आप देखो खुद से कि आप कैसे बना पा रहे हो। यदि बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं बन पा रहा तो मैं हूँ बताने के लिए। और यदि बन भी गया फिर भी आप वीडियो देखना जरूर एक बार, कि मेरे भी कंसेप्ट एक बार देखो आप, किस तरह से मैं बताता हूँ, किस तरह से मेरा कंसेप्ट है बताने का। आपको बहुत अच्छा लगेगा, उम्मीद यही करता हूँ मैं आपसे। तो पूरा वीडियो प्लीज देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पॉज करके खुद से सॉल्व किए होंगे। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं खुद से, ठीक है। और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा कैसे मैं इसको बता रहा हूँ। इसमें दिया इन द फॉलोइंग टेबल द इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट्स ऑफ 3 बिजनेस मैन इन डिफरेंट सेक्टर्स आर गिवन। दिया हुआ यहाँ पे कि ये टेबल जो दिया हुआ है ये वाला, इसमें दिया है आपका कि 3 बिजनेसमैन का प्रॉफिट जो है वो आपका इसमें दिया हुआ है। ओके, डिफरेंट सेक्टर की, कोई एनर्जी के हैं, कोई फाइनेंस के हैं, कोई टेक्नोलॉजी का, कोई इंडस्ट्रियल के हैं, कोई टेलीकॉम के हैं। ओके, उसका क्या दिया हमारे पास, स्टडी द टेबल केयरफुली एंड सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बोलते हैं टेबल को आराम से देखो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। और तो कुछ नहीं दिया है, नोट में ये दे देता है, कुछ इन्फॉर्मेशन यदि एक्स्ट्रा देना होता है वो देता है नोट्स में। इसको जरूर आप पढ़ा करें, चाहे डीआई हो चाहे आपके पजल हो, सभी में काम आते हैं। इस टाइप के नोट्स दिए तो उसको एक बार जरूर पढ़ लिया करो आप। ओके, तो देखो, अपार्ट फ्रॉम टेलीकॉम एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर बिजनेस मैन इन्वेस्टेड द अमाउंट फॉर सेम पीरियड। दिया है अपार्ट फ्रॉम टेलीकॉम एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर, टेलीकॉम एंड टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है, टेलीकॉम वाला और टेक्नोलॉजी वाला, ये इसको छोड़ करके बिजनेसमैन इन्वेस्टेड द अमाउंट फॉर सेम पीरियड। मतलब जितने भी इसको छोड़ के सेक्टर है, 3 सेक्टर एनर्जी, फाइनेंस और इंडस्ट्रियल है, उससे टाइम पीरियड सेम रहेगा। ओके, सम वैल्यूज आर मिसिंग, यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू एज पर गिवन डाटा। ठीक है, वो हमको पता है कि जो भी डाटा हमको मिसिंग उसको हमको कैलकुलेट करेंगे जहां पे जरूरत पड़ेगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारे पास, इफ द टोटल प्रॉफिट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर इज ₹81,000। दिया है कि टोटल प्रॉफिट जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो 81,000 है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कौन सा है, ये वाला हमारा है। इससे प्रॉफिट कितना है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, 81,000 है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय आदित्य इन फिनांस टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो हमको क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछा है, किसके बारे में, आदित्य के बारे में। तो आदित्य का यहाँ पे है ये वाला है। ओके, और इसका रेशियो को किसमें निकालना है हमको, देख लो, फाइनेंस में निकालना है, फाइनेंस टू इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ठीक है, तो देखो फाइनेंस वाला निकालना है हमको। तो देखो आदित्य जो है उसका हमको किसमें फाइनेंस में निकालना है, और फाइनेंस टू इंडस्ट्रियल सेक्टर का निकालना है ना। तो हमको जो दिया है निकालने उसको हम लिख लेते हैं। देखो ADITY आदित्य हो गया। इसका क्या निकालने बोला, रेशियो निकालने बोला हमको, किसका, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, आदित्य रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने बोल रहा है, किसमें किसमें, फाइनेंस टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंस व इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, इतना लिख देंगे चलेगा। ओके, अब देखो कैसे कैसे हम डाटा निकालेंगे, क्या क्या जरूरत पड़ता है सब, ये तो हमारा निकल गया, ये हमको निकालना है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ये तो हमको पता चला क्या फाइंड आउट करना है, वो जरूरी पता होता है पहला स्टेप, कि हमको फाइंड आउट क्या करना है, वो जानकारी हमको होना चाहिए सबसे पहले। तो देखो टोटल प्रॉफिट इंडस्ट्रियल सेक्टर इज ₹81,000। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, तो इधर प्रॉफिट दिया हुआ है टोटल, देखो इधर हुआ है कि कितना। तो अब ये देखो आप कि फाइनेंस वाला जो है इसमें इसमें हम डाटा कैसे निकालेंगे आदित्य का, क्योंकि हमको आदित्य का ही चाहिए डाटा। तो देखो इसमें ये जो वीर जो है इसका इन्वेस्टमेंट कितना है, 17,000 है। इसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 85,000।
मिल रहा है ना। तो कितने गुने ज्यादा मिल रहे हैं, 5 टाइम्स ज्यादा मिल रहे हैं। 85,000 में 17,000 को यदि हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में आएंगे, 5 टाइम्स में आएंगे, है ना। तो ये कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अरे ये वीर जो है आपका कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 17,000 इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको मिल रहा है कितना, 5 गुना ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, उसको 85,000 रुपये मिल रहा है, मतलब 5 गुना। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है इसको जो टोटल मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है इसमें 5 गुना ज्यादा मिल रहा है। ओके, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो हमको ये पता करना है आदित्य का कितना हो जाएगा। ओके, तो हमको ये पता, मान लो आदित्य जो इन्वेस्टमेंट किया था, आदित्य जो इन्वेस्टमेंट किया था वो कितना किया था, एक्स किया था। ओके, कितना बार प्रॉफिट मिल रहा है, 5 गुना ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। इसको प्रॉफिट कितना था आदित्य को, 1,05,000 का प्रॉफिट मिला था, है ना, 105। ये हम आदित्य का क्या निकाल रहे हैं, प्रॉफिट निकाल रहे हैं, किसमें, फिनांस में निकाल रहे हैं, फिनांस में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 105 डिवाइडेड बाई 5, ये कितना हो जाएगा आपका। यदि हम 105 जो है 105 1,05,000 जो यहाँ पे है, यहाँ पे 1,05,000 जो, उसको यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 21,000। ओके, तो एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, 21,000 मेरा आ गया एक्स का वैल्यू। ओके, इतना दूर क्लियर है आपका, कोई दिक्कत नहीं, जैसे क्वेश्चन बोला था वैसे हम निकालते जा रहे हैं। क्योंकि देखो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कितने गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, कितना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कितना गुना हमको रिटर्न मिल रहा है। तो वीर को कितना मिल रहा था इन फाइनेंस में, 5 गुना मिल रहा था, इसको कितना मिलेगा, 5 गुना मिलेगा। ओके, तो 5 गुना मिला, तो इसका हम इसलिए इसका फाइनेंस का जो इन्वेस्टमेंट किया था इसमें आदित्य ने एक्स किया था, हमको कोई वैल्यू पता नहीं कितना इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन कितना मिल रहा था रिटर्न वो तो हमको पता था। तो 5 गुना ज्यादा मिलता है तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1,05,000 बराबर हो जाएगा, तो इसलिए एक्स का वैल्यू 21,000 मिल गया। आप देखो हमारे पास क्या दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर का दिया हुआ, इफ द टोटल प्रॉफिट इंडस्ट्रियल सेक्टर इज ₹81,000 दिया हुआ है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में चल जाए यहाँ पे, ठीक है, इसमें कितना देखो, इसका प्रॉफिट जो इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना है, 30,000 है प्लस 24,000, कितना हो गया, ये कितना हो गया आपका 30 और 30,000 प्लस 24,000 कितना हो गया, 54,000 रुपये, 54,000 रुपये हुआ। 54,000 रुपये ये हो गया। अब 54,000 रुपये ये हुआ मान लो, तो देखो यहाँ पे, अब ये देखो, देखा करो इसमें रिटर्न कितना मिल रहा है। देखो अब यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर का बना रहे हैं, ध्यान से देखे जाना, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन दिया वही करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। ओके, अप्रोच कैसे करते वो देख लो। टोटल हमको इंडस्ट्रियल में कितना प्रॉफिट, 81,000 दिया हुआ टोटल, ये टोटल प्रॉफिट 81,000। हमारे पास कितना है, दो लोगों का पता है, जो प्रॉफिट हुआ 30,000 प्लस 24,000 कितना होगा, 54,000। तो 54,000 को माइनस कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा आदित्य का, आदित्य का हमको ये पता चल जाएगा। ओके, तो ये कितना हो गया, 0,0,0, इधर हो गया कितना, 11 में से 6, 11 में से 4 गया, कितना हो गया, 7 हो गया, और इधर हो गया ये 7 में से 5 गया, 2 हो गया, 27,000 हो गया। ओके, यदि ये हमारा 27,000 हो गया, ये इस किसका प्रॉफिट है, आदित्य का, तो कितना गुना ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कि जितना इन्वेस्टमेंट था उस पर कितना हमको प्रॉफिट मिल रहा है। देखो इसमें किसी भी एक का दिया, जैसे सुशांत का दिया है, सुशांत ने 8,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था, मिला कितना, 24,000 रुपये मिला था। देख रहे हो ना, 8,000 इसने जमा किया था, इन्वेस्टमेंट किया था, मान लो कोई चीज में इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया 8,000 रुपये, तो इसको कितना मिला था, 24,000 रुपये, मतलब 3 गुना ज्यादा मिल रहे हैं। इसको भी 3 गुना ज्यादा मिले होंगे, किसको, आदित्य को, तो 3 गुना ज्यादा मिले होंगे, तो इसको 27,000 को 3 से डिवाइड कर दो ना, सिंपल सी बात है। तो कितना हो गया, 9,000 हो गया, इसका 9,000 आ गया। तो हमको रेशियो बोला था, तो रेशियो निकाल लो। फाइनेंस में कितना था आपका, फाइनेंस में कितना निकला था, 21,000 डिवाइडेड बाय ये जो आपका इंडस्ट्रियल है 9,000 आया है, 9,000 का रेशियो निकाल लो, कितना हो गया, 303 जो खत्म हो गया, ये हो गया 7,21, ये 3 दिया ना, मतलब 7:3 आपका आंसर हो गया। है कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता है कोई आपको दिक्कत होगा समझने में, कोई बना सकता है इसको मैथ से, मतलब कि जो डर लग रहा होगा ना वो भी बना सकता है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप खुद से पहले ट्राई करो और फिर जाकर के इस क्वेश्चन को फिर से देखना कि मैं कैसे बना रहा हूँ। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपने खुद से बनाया होगा स्क्रीनशॉट लेकर के, या फिर पॉज करके भी आपने बनाया होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसे दिया इन टेलीकॉम सेक्टर प्रॉफिट अर्न बाय आदित्य, वीर एंड सुशांत इज इन द रेशियो 4:5:3। ठीक है, देखो प्रॉफिट आपको किस में दिया है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में दिया, सॉरी टेलीकॉम सेक्टर में दिया हमारा प्रॉफिट तीनों का। तो टेलीकॉम सेक्टर कौन सा है, वहां पे चले जाओ, सबसे पहले टेलीकॉम ये वाला हो गया। तो इसमें कितना है
आपका प्रॉफिट अर्नड बाय आदित्य, वीर एंड सुशांत इज द इन द रेशियो ऑफ 4:5:3। रेशियो कितना है? 4, 5 और 3 का रेशियो है। ओके, तो यहाँ तक यदि ये दिया हो हमारा, अब बोला टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय आदित्य इन वीर इज रुपीज 14,000। तो अब बोल रहा है कि टोटल अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट किया गया था आदित्य और वीर के द्वारा, ठीक है। तो अब यहाँ लिख लो डायरेक्ट, आदित्य प्लस वीर के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, ठीक है, वो कितना था? 14,000 था। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ हमारे पास? बट आदित्य इन्वेस्टेड फॉर 8 मंथ्स एंड वीर इन्वेस्टेड फॉर 10 मंथ्स। तो आदित्य कितने दिन के लिए किया था? आपका 8 मंथ के लिए, और ये कितना, वीर कितना दिन के लिए किया था? ये 10 मंथ्स के लिए। तो हमने 10M कर दिया और इसका 8M कर दिया, ठीक है। फाइंड द पीरियड दैट सुशांत इन्वेस्टेड हिज अमाउंट। अब बोल रहा है कि पीरियड वो फाइंड आउट करना है कि कितने दिनों तक सुशांत ने इन्वेस्ट किया अपना पैसा या मनी, जो भी इन्वेस्ट कितने दिनों के लिए किया, कितने महीनों के लिए किया, ये हमको फाइंड आउट करना सुशांत के लिए। तो आपको क्या क्या डाटा चाहिए इसमें सब निकालेंगे और क्वेश्चन को यूं ही सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा दिया है, सुशांत का दिया है 75,000 है। क्या है इसका? प्रॉफिट है। इसका रेशियो दिया हुआ हमको, प्रॉफिट का दिया है 4:5:3। तो आपको पता है, जैसे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पहले पढ़ चुके हैं, टोटल को टोटल डिवाइड करते हैं, जो निकालना था उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ये 75,000 है इसका, तो 75,000 जो सुशांत का दिया हुआ है आपका, इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो जो निकालना उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो हमको मान लो 4, तो ये कितना आ जाएगा? 25,000 हो गया। ओके, तो इसको क्या निकालना है? यदि हमको वीर का निकालना तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया? वो 1,25,000 हो गया। ये हो गया वीर का। और यदि हमको इसका निकालना, आदित्य का निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 25 को 4 से कर दो तो 1,00,000 हो जाएगा। ये हो गया आपका आदित्य का। ओके, कोई दिक्कत? ये तो जानते ही हो ना आप लोग भी, क्योंकि बहुत ये कॉमन सा है, टोटल को टोटल डिवाइड करना है, जिससे निकालना है जिसको निकालना है उसे मल्टीप्लाई करना है ना। ये तो आप जानते ही हो, ये फॉर्मूले बहुत फेमस है। तो इस टाइप से तो अंकुश सर भी बताते हैं ना, आप लोग जानते ही हो। तो उन्हीं का दिया हुआ ये टोटल्स डिवाइड करो और जो निकालना होता है उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो सिंपल निकल जाता है ना। तो बहुत अच्छा चीज़ है ये चीज़। तो देखो, मैं आपको फॉर्मूला यूज करने नहीं बताता हूँ कभी भी, हमेशा यही बोलता हूँ यार, जो क्वेश्चन दिया उसी टाइप सॉल्व को। देखो कोई DI यूं ही सॉल्व होते हैं, और कोई डरना नहीं है यार। मैथ्स में आपको इतना स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा ना कि आपको लगेगा यार मैथ्स कितना ईजी है, आप यही बोलोगे DI बहुत ईजी लगता है। तो देखो उसके बाद क्या है हमारे पास, ये हमने निकाल लिया, इसका 1,25,000 हो गया, इसका 1,00,000 हो गया। क्या निकला? ये प्रॉफिट हो गया। ओके, इसका कितना हो गया? आदित्य का 1,00,000, ठीक है। कितने हो गए? 5 जीरो होते हैं, ठीक है। इस पे 1 2 5 तो 3 जीरो। ओके, तो अब देखो आप, ये 6,000 है, सुशांत ने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 6,000 इन्वेस्टमेंट किया था, और इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 75,000 रुपये हो रहा है। तो कितना गुना ज्यादा इसको हो रहा है वो हमको अब निकालना है इसमें से, है ना। कितना गुना ज्यादा इसको प्रॉफिट हो रहा है, किसको? सुशांत को। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये हम देख लेते हैं कि कितना गुना ज्यादा मिलता है। तो अब हम आगे का जो स्टेप है वो हम क्या करेंगे। अब ये देखो, हमको ये पता चल गया कि वीर का कितना था प्रॉफिट? 1,25,000 था, और आदित्य का 1,00,000 रुपए था। ओके, लेकिन ये लोग कितने अमाउंट इन्वेस्टमेंट किए थे वो हमको नहीं पता, ठीक है। लेकिन इसका क्या है, हमको ये दिया है कि इसका प्रॉफिट का रेशियो दिया है 4:5:3। लेकिन इसका ये भी हमारे पास दिया हुआ कि इसने जो टोटल, उसके बाद जो ये क्वेश्चन यहाँ तक हमने तो डाटा निकाले, ये जो क्वेश्चन जहाँ तक पढ़ा था डाटा निकाले, इसके आगे जो दिया है उसको हम पढ़ते हैं और उसको आप सॉल्व करते हैं। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय आदित्य इन वीर इज रुपीज 14,000 दिया हुआ है ना। बट आदित्य इन्वेस्टेड फॉर 8 मंथ्स एंड वीर इन्वेस्टेड फॉर 10 मंथ्स। ये तो हमको दिया, ये लिख लिए थे। तो देखो आपका आदित्य जो है, देखो आदित्य जो कितना इन्वेस्टमेंट किया था, मान लो लेट आदित्य जो है, जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया था वो कितना था? वो एक्स था। ओके, एक्स था ना। तो कितने महीने के लिए किया था? तो 8 महीने के लिए किया था। तो 8 महीने के लिए किया तो उसको कितना मिला? आदित्य जो किया तो उसको 1,00,000 रुपए मिलता है ना। ओके, आदित्य का जो इन्वेस्टमेंट था, ये आदित्य का इन्वेस्टमेंट था, तो वो कितना था? 8x हो गया। एक्स माना था तो 8 महीने के लिए किया तो 8x हो गया। तो 8x जो था टोटल इन्वेस्टमेंट, वो कितना दे रहा है उसको रुपया रिटर्न में? वो 1,00,000 रुपए दे रहा है। ठीक उसी तरह आपका वीर का कितना हो जाएगा? वीर का कितना हो जाएगा जो बचेगा? तो टोटल कितना था? 14,000 था। तो 14,000 में से
एक्स को माइनस कर दो, और कितने दिन के लिए किया था इसने वीर ने, 10 महीने के लिए किया था, और किसके बराबर हो जाएगा आपका, 1,25,000 के बराबर हो जाएगा। देखो इससे हमको क्या पता चलेगा, इससे एक्स का वैल्यू निकालेंगे, जिससे कि हमको अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया गया था वो सब हम निकाल सकते हैं इससे, इसलिए हम यहाँ से निकाल रहे हैं। फिर आगे चल के जो सुशांत ने इन्वेस्टमेंट किया था वो हमको अमाउंट पता चल जाएगा, और उसको रिटर्न मिला वो कितने महीने के लिए मिला था, कितने महीने में मिला था, वो हमको निकाल सकते हैं, इसीलिए हम ये चीज निकाल रहे हैं। ओके, दोनों का इन्वेस्टमेंट मैंने ये किया, आदित्य का इन्वेस्टमेंट था एक्स, मैंने एज्यूम किया था और 8 महीने के लिए किया, ये 8 महीने हैं, तो ये 8x इक्वल टू 1,00,000 हो गया। और वीर जो था ये आपका 14,000 माइनस एक्स हो जाए, क्योंकि एक्स के किस में से होगा, तो मतलब 14,000 में से एक्स को माइनस करेंगे जो बचेगा, वहीं वीर क्या होगा, तो इंटू 10 कर दो, 10 मंथ के लिए क्या हो, तो 1,25,000 रुपये मिलता है। ओके, तो अब देखो ये हमारे पास दिया हुआ था, अब हम क्या करेंगे कि देखो ये जो दिया हुआ रेशियो दिया हुआ था, इसका 4:5:3 का जो प्रॉफिट दिया हुआ था, उसको हम क्या करेंगे, इक्वेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो जो रेशियो दिया उससे हम इसको इक्वेट करेंगे, तो ये 8x बाय 14,000 माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 मंथ था इसलिए इसका 8 मंथ था, तो इसलिए 8 मंथ से 8 से मल्टीप्लाई किया था, जो था लिख दिया। इसका जो प्रॉफिट का रेशियो था इसे इसको इक्वेट कर दिया। ओके, तो अब क्या करना है, देखो इसको आप सॉल्व आउट कर दो, तो देखो यहाँ से आप कैंसिल आउट करोगे, इसको 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 5 टाइम्स जाएगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास बचा क्या, x इक्वल टू 14,000 माइनस एक्स, तो इधर ये माइनस में इधर आ जाएगा, 2x हो जाएगा इक्वल टू 14,000, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7,000 हो गया। तब मेरा x का वैल्यू निकल गया 7,000। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना क्या, ये देखो हमको निकालना है इसका सुशांत का निकालना है। सुशांत का क्या निकालना है हमको, ये इसको जो रिटर्न मिला था, ये 6,000 इन्वेस्टमेंट किया था और 75,000 रुपये मिला था, कितने महीने में मिला था वो हमको निकालना है। ओके, कितने महीनों की में, मतलब कि ये दिया ना, ज्ञात किए सुशांत कितनी अवधि के लिए निवेश करता है। ठीक है, तो कितने महीने इसने मान लो 6,000 जमा किया या 6,000 इन्वेस्टमेंट किया, तो कितने महीने बाद उसको रिटर्न मिल गया, तो कितने महीनों के लिए उसने इन्वेस्टमेंट करके रखा था। अब हम क्या करेंगे, चाहे ये एक्स का वैल्यू चाहे इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो, किसी भी एक में पुट कर दो। ठीक है, तो आपका एक्स का वैल्यू जब हम पुट कर देते, मान लो इसमें कर देते हैं 8x वाला में, तो 8 इंटू 7,000 हो गया, इतना हो गया। ठीक है, इसको यदि हम पुट करते कितना आ जाता है, 56,000, ये मेरा आ गया। ठीक है, ये क्या आया हमारा, ये हमारा आया कि आदित्य का जो इन्वेस्टमेंट हुआ था वो 56,000 हुआ था। ओके, इतना क्लियर है आपको। देखिए उसके बाद क्या करना है हमको, ये 56,000 हमारा निकल गया। अब आपको पता ही है कि टोटल को टोटल डिवाइड करते हैं, जो निकालना तो उसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो हमको निकालना किसका है, तो देखो ये जो 56,000 आया, तो 56,000 जो ये दिया हुआ है, ये हमारा किसका रेशियो के लिए दिया हुआ है, ये हमारा आदित्य वाला का है। ठीक है, तो हमको निकालना किसका टाइम पीरियड, निकालना हमको इसका निकालना, सुशांत का निकालना है। तो 56,000 को डिवाइड किससे करेंगे हम, इसका रेशियो कितना है, 4 वाला है ना, तो इसको यदि हम 4 से डिवाइड कर दें, और निकालना क्या हमको, टोटल को डिवाइड कर दिए, और क्या निकालना है हमको, सुशांत वाला निकालना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 4 से इसको डिवाइड करेंगे 56 को, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14,000। ओके, तो सुशांत का जो था आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना था, 42,000, ये हमारा निकल गया। ओके, अब देखो ये 42,000 जो निकला, ये जो 42,000 था, ये टोटल अमाउंट इसने इन्वेस्टमेंट किया था, किसने, सुशांत ने। ठीक है, तो पर मंथ कितना क्या था, 6,000 किया था ना, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे क्या है, 6,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था, कितने महीनों के लिए किया था वो हमको निकालना है। तो ये जो 42,000 आया था, देखो इसको क्या करेंगे, 6,000 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो गया, 7 हो गया, तो मतलब 7 मंथ के लिए इसने इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन था वैसे मैंने इसको निकाल दिया और आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको आप खुद से पहले पॉज करो, वीडियो को खुद से बनाओ, नहीं बनता है तो इसका आगे का देखना, और ये बन जाता फिर भी आगे देखना कि मैं कैसे बता रहा हूँ। ओके, अब देखो उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक इसको पॉज करके बना लिया होगा। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। इसमें जैसे दिया, इफ द एवरेज ऑफ टोटल प्रॉफिट अर्नड इन एनर्जी सेक्टर बाय ऑल 3 बिजनेसमैन इज रुपीज 1,32,000। ठीक है, ये क्या दिया है, एवरेज आपका दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट अर्न किसमें, एनर्जी सेक्टर में।
जो जो सेक्टर की बात करो उसमें तुरंत वहां पे टिक लगा दो, ये वाला एनर्जी सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो ये प्रॉफिट अर्न किया कितना, 1,32,000 रुपए। ये क्या है, एवरेज है, मतलब एवरेज मतलब बोल रहा है कि 1,32,000 है, कितने, 3 लोगों का, है ना। तो ये टोटल जो इसको प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका, 3,96,000 रुपये हो जाएगा, है ना। ओके, अब देखो, यदि हमको ये 3,96,000 रुपये ये हो गया, यहाँ तक हम हैं, इसके अकॉर्डिंग पे जो भी डाटा हमारे पास है वो निकालने की कोशिश करते हैं। देखो, ये प्रॉफिट है 1,32,000 रुपये, है ना। 1,32,000 रुपये हमको क्या है, एवरेज इसका दिया हो, 1,32,000 इधर है, 1,32,000 से 1,65,000 कितना ज्यादा है, 1,32,000 से 1,65,000 रुपये कितना ज्यादा है इधर, तो 33,000 रुपये ये ज्यादा है। ओके, तो 33,000 रुपये इधर आप कम कर दो 1,32,000 में, 1,32,000 33,000 कम कर दो तो 99,000 हो जाएगा इसका। ओके, ये क्या हो जाएगा, 99,000, इतना निकल गया। यदि आप देखो मैं क्या बोल रहा था, एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो, एवरेज यदि आप जानते हो, एवरेज को तो पढ़े ही होगे आप लोग, तो एवरेज में क्या था, ये 1,32,000 था, जिसका टोटल 3,96,000 रुपये हो गया। ये 3 लोगों का था ना प्रॉफिट, 3 लोगों का था तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कर देंगे, 3,96,000 टोटल प्रॉफिट हो गया ये। ठीक है, ये था एवरेज प्रॉफिट, ये हो गया टोटल प्रॉफिट निकल गया। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे दिया था, यहाँ पे जैसे वीर का दिया था, जैसे देखो इतना कैलकुलेशन यदि नहीं करना तो आप यहाँ शॉर्टकट थोड़ा सा अपना सकते हो, दिमाग लगा करके देखो, 1,32,000 हमको दिया हुआ है, किसका, वीर का दिया हुआ है, तो अब तो बचा दूसरा का एवरेज दिया हुआ है, जो टोटल देखो 1,32,000 वीर का दिया हुआ है प्रॉफिट, सुशांत का कितना है, 1,32,000 से ज्यादा कितना है, इसका भी तो 1,32,000 होना चाहिए ना, तो 1,32,000 से ज्यादा कितना है, 33,000 रुपये ज्यादा है सुशांत का, वो 33,000 1,32,000 में से कम कर दोगे तो जितना होगा वो आदित्य का निकलेगा, तो 1,32,000 में 33,000 कम कर 99,000 निकल जाएगा। ये कर दिया, कहने मतलब ये है, यदि एक्सप्लेन करूँ इसको तो आप ये देख लो, 3,96,000 रुपये वो ये हो गया। ओके, अब क्या करोगे आप, 1,32,000, यदि आपके ऐसे लेंदी प्रोसेस अपनाओ थोड़ा सा तो ऐसे करोगे, 1,65,000 इसको आप जोड़ोगे, ठीक है, 7, 6, 3, 9, 1, 1, 2, 2,97,000 हो गया। अब 3,96 में से 297 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 99,000। ओके, यही चीज तो मैं यहाँ निकाला ना, यही चीज करना चाह रहा था कि देखो आप कैलकुलेशन में कैसे फास्ट हो सकते हो, इस टाइप से यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, समझ मेरी बात को, ये दिमाग लगाओ तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है हमको कि यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा। आप देखो इसमें क्या है, एनर्जी सेक्टर में देख लो कि रिटर्न कितना मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना का, रिटर्न कितना मिल रहा है। ये 15,000 सुशांत ने इन्वेस्टमेंट किया था, 1,65,000 मिल रहा है, कितना टाइम ज्यादा मिल रहा है, 11 टाइम्स मिल रहा है ना। 15 को यदि 10 से गुना करोगे तो 1,15 को यदि 10 से गुना तो 150 होता है, एक और उसमें कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1,65 हो जाएगा, 11 टाइम्स मिल जाओगे तो। ठीक है, 15 को 11 टाइम्स में मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 165 होता है, तो इसलिए 11 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। तो ये कितना दे रहा है इसमें, सुशांत जो इन्वेस्टमेंट किया, ये देखो इसमें ये 11 टाइम्स दे रहा है। ठीक है, तो इसी तरह सेम सब में तो 11 टाइम्स देगा ना। तो हमको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, ये देखो, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय आदित्य इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मनी इन्वेस्टेड बाय ऑल 3 बिजनेसमैन इन एनर्जी सेक्टर। तो देखो तीनों का हमको क्या निकालना है, तीनों का हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकालेंगे, इसका 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 तीनों का, उसको क्या करेंगे, आदित्य का जो टोटल जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया था उससे उसको ये कर देंगे, परसेंटेज वाइज निकाल लेंगे हम। अभी देखो कैसे निकालते हैं, तो देखो वीर का कितना हो जाएगा, यदि हम आदित्य का निकाले तो आदित्य का कितना है, 11 टाइम्स, तो 99,000 है, 99,000 इस आदित्य का निकाल रहे हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट, तो कितना हो गया आदित्य का 99,000 डिवाइडेड बाई 11, क्योंकि 11 टाइम्स ज्यादा मिल रहा है इसको, कितना हो जाएगा 9,000। ये 9,000 किसका होगा, आदित्य का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, ये 9,000। ओके, ये 9,000 आदित्य की इन्वेस्टमेंट है। तो देखो हमको पूछ क्या रहा है, जो डाटा पूछे वही निकालना, ज्यादा फालतू निकालने का कोई फायदा नहीं है। तो देखो यहाँ आदित्य कितना निकाल रहा है, 9,000, आदित्य कितना, सॉरी आदित्य का जो ये है इन्वेस्टमेंट है वो कितना, 9,000 है। ओके, अब क्या बोल रहा है, आदित्य व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मनी इन्वेस्टेड बाय ऑल 3 बिजनेसमैन एनर्जी सेक्टर, इसका भी निकालते, वीर का भी निकालते। यहाँ पे 1,32,000 है, 1,32,000 को डिवाइड कर दो 11 से तो कितना हो जाएगा आपका, 1,32,000 यदि हम 11 से डिवाइड करते तो ये 12,000 हो जाता है ना। ये जो आपका वीर का, ये कितना हो जाएगा, 12,000।
तो देख लो आप, 12 ना 21, 21 और 15 कितना हो जाएगा आपका 36,000, है ना। देखो 9,000 प्लस 12, 21,000 होता है, 21,000 प्लस 15, 21 15 कितना होता है 36 होता है। तो इसको 36 कर दो, 36,000। ये तीनों का हो गया, आदित्य, वीर और सुशांत तीनों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया। इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। ये 4 बार में गया, ये 25%। सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत। देखा ना कैसे इजी बन जा रहा है। इसलिए कहता हूँ यार, मैं डीआई ना बहुत इजी होते हैं। बस इतने डाटा देखते हो ना आप लोग, बस डर जाते हो कि यार कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसलिए कहता हूँ डरो मत, डीआई बहुत इजी होते हैं, मैथ्स ही बहुत इजी होते हैं। आपको लगता है ना मैथ बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा यहाँ तक बिलीव है ना कि मैथ्स जो बोलते हैं लोग, ये फॉर्मूला लगा दो, वो फॉर्मूला लगा दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि आपके पास कंसेप्ट है, यदि आप क्वेश्चन को समझना जानते हो किस तरह से क्वेश्चन को समझना और कैसे हमको निकालना है उसका आंसर, जैसे मैं बताता हूँ कि देखो मैं कुछ करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे मैं करते जाता हूँ, करते जाता हूँ, करते जाता हूँ, आंसर आ जाता है। और कुछ है इसमें? आपको लगता हो यार हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी कर सकते हो। एग्जाम में मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जो मेंस देता हूँ ना, या जो दिया था, जितना मेंस दिया था उसमें मैं इसी तरह सॉल्व करता हूँ। और मेरे मेंस में अच्छे, मैथ्स में अच्छे मार्क्स आते थे। मैं मैथ्स जो है एक तरह से आप पता नहीं क्या है, बट मैथ्स और रीजनिंग को बहुत अच्छा लगता है बनाने में। ओके, बहुत अच्छा लगता है, मजा लगता है सॉल्व करने में। ओके, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इस तरह से बनाओ ना, एक इस तरह से बनाओगे बिना कोई टेंशन लिए हुए। अब कोई डर लगेगा मैथ्स से? बताओ, नहीं लगेगा। तो क्यों नहीं इस तरह से सॉल्व करते हो, क्यों नहीं इस तरह से पढ़ते हो आप लोग? इसी तरह का अप्रोच रखो ना, आपका भी मैथ्स बहुत ईजी हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ बहुत ईजी होगा। इस तरह से आप, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप सॉल्व करो। बस अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। देखो दिमाग में एक चीज याद रखो, जो डाटा दिया हुआ हमारे पास उसको हम एक इक्वेशन के फॉर्म में या फिर एक तरह से डाटा उसे हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, यही चीज करना होता है मैथ में, और कुछ नहीं करना होता है। ओके, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ था हमारे पास कि ये इन टेक्नोलॉजी सेक्टर में रेशियो ऑफ टाइम गिवन बाय आदित्य, वीर एंड सुशांत इज 4:3:5। तो टाइम का जो रेशियो दिया हुआ है समय का, वो 4:3:5 दिया हुआ है। ओके, ये एक तरह से मंथ का दिया होगा कि इतने मंथ में ये इतना हो जा रहा है इसका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एंड द एवरेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट रुपीज 19,000। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो एवरेज का, एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है, एवरेज इन्वेस्टमेंट वो कितना है आपका 19,000 है। लोग कितने हैं, 3 हैं, कितना हो गया 57,000 टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। उसमें से आदित्य कितना 18,000 इन्वेस्टमेंट वो किया हुआ, उसको वो हमको पता हुआ है। बाकी कितना बचा इसमें से, ये हो गया हमारा 39,000। ओके, ये हमारा बचा हुआ है, जो कि इसमें किसका, इसका वीर का है और सुशांत का है। ओके, इतना तो आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी तो हमने कुछ किया नहीं है। जो क्वेश्चन दिया था उसी टाइप से हमने डाटा निकाल दिया यहाँ तक। अब क्या दिया है, ये हमारे पास जो टाइम का रेशियो है। अब देखो हम यहाँ पे क्या निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दिया है, देन व्हाट विल बी द एवरेज प्रॉफिट मेड बाय ऑल 3 बिजनेसमैन। तो ऑल जो 3 प्रॉफिट है वो कितना मिला था हमको तो पता ही, ये तो पता होना चाहिए कि इसने इन्वेस्टमेंट कितना किया, इसने इन्वेस्टमेंट कितना किया और कितने गुने इसको रिटर्न मिल रहे हैं। तो देखो क्या करते हैं, इसमें जो है 1,44,000 किसका है, प्रॉफिट है, किसका, आदित्य का है। और इसने इन्वेस्ट किया ना 18,000। तो देखो 1,44,000 जो आदित्य किया था, उसमें 18,000 से डिवाइड करो, कितना बार में आएगा, 18 × 8, 8 टाइम्स जाएगा। तो ये 8 आ गया इसका, ये क्या आ गया 8 मंथ आ गया। देखो या जो भी समय है उसका ये 8 निकल गया, तो मतलब 8 महीना हो गया। ठीक है, और यहाँ पे रेशियो दिया है टाइम का, तो टोटल को टोटल डिवाइड करते हैं, जो निकालते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 8 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या निकालना है हमको, 3 का निकालना। मान लो हमको इसका निकालना है, वीर का निकालना है, तो वीर का कैसे निकालेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा, तो वीर का कितना 6 टाइम्स रिटर्न आएगा। ओके, ठीक उसी तरह इसका जो है टेक्नोलॉजी में, ओके, टेक्नोलॉजी वाला जो है आपका, टेक्नोलॉजी में आपका क्या, सुशांत वाला जो है, सुशांत में कितना हो जाएगा, देख लो। सुशांत का क्या है आपका रेशियो, 5 दिया है यहाँ पे, तो इसमें हो जाएगा 8/4 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 10 टाइम। तो मतलब ये होगा सुशांत को जो ये आया था रिटर्न, वो 10 टाइम्स आया, और इसको रिटर्न आया था ये 6 टाइम्स आया। किसको, ये है आपका वीर का है, वीर का है।
ओके, ये मेरा निकल गया यहाँ से। अब क्या करेंगे, हमको टोटल अमाउंट निकाल लेना है कितना किसका था। ओके, तो जो इसने इन्वेस्टमेंट किया था वीर ने और सुशांत ने, वो हम निकाल लेते हैं पहले। ओके, तो देखो, तो अमाउंट क्या निकल रहा है वो हम देख लेते हैं पहले कि इसका 90,000 है, किसका, वीर का प्रॉफिट 90,000, इसको 6 टाइम ज्यादा मिला है। ओके, तो 6 टाइम ज्यादा मिला है वीर का, देखो प्रेसली देख लो यहाँ से ऐसे, वीर को कितना 6 टाइम ज्यादा मिला है। ओके, तो मान लो इसका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कितना होगा, 6x हो जाएगा, क्योंकि x माने है उसका इन्वेस्टमेंट, तो 6x हो जाएगा। तो 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90,000। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 15,000। डिवाइड करोगे 90 में, 90,000 में 6 से, तो 15,000 आ जाएगा। ये किसका हो गया इन्वेस्टमेंट, 15,000 वीर का हो गया। इसी तरह हम निकालेंगे किसका, सुशांत का निकालेंगे। सुशांत का कितना हो जाएगा, देखो सुशांत का निकालने क्या करना पड़ेगा, ये 15,000 जो है जो वीर का निकला, ये 39,000 में से 15,000 माइनस कर दो। ये कितना आ गया, 0 0 0, 39 से 5 गया, कितना होगा 24। ओके, ये 24,000 हो गया। सुशांत का कितना आ रहा है, 24,000। ओके, सुशांत का जो ये आ रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये 24,000 रुपये आ रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाला, समझ गए। अब देखो इसका 24,000 रुपये आ गया सुशांत का, तो अब हमको टोटली इन लोगों ने इसमें कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है, वो हम भी तो निकाल लें। एवरेज प्रॉफिट यहाँ पूछ रहा है कितना हुआ टोटल तीनों का। तो अब देखो सुशांत को जो था 10 टाइम रिटर्न मिला था, ठीक है, जो हमने यहाँ निकाला था। तो सुशांत का टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, जो प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट जो होगा सुशांत का, टोटल जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, 24,000 इंटू 10 कर दो, क्योंकि 10 टाइम्स मिला था, तो कितना हो जाएगा, 2,40,000, है ना। तो प्रॉफिट हो गया इसका सुशांत का 2,40,000, इसका कितना, इसका मतलब कि वीर का 90,000, और इसका है 1,44,000, किसका, आदित्य का। तीनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं करके। तो एवरेज भी बोला निकालें, तो 3 से फिर डिवाइड कर देंगे, तीनों को ऐड कर दो, तो 2,40,000 प्लस हो गया आपका 1,44,000 प्लस ये हो गया 90,000। इसको ऐड कर दो, 0 0 0, यहाँ पे हो गया 4 4 4 8 9 17, और इधर 2 1 3 1 4 4 74 हो गया। इसको डिवाइड करो 3 से, क्योंकि 3 लोग हैं, 3 से डिवाइड करने का कितना हो जाएगा, ये 7 से 11 4 15, हाँ 3 से डिवाइड होगा। तो एक बार गया इधर बच्चा, इधर 5 3 5 15, और इधर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 24, इधर हो गया 8, 1,58,000। ये जो इसका टोटल निकला 1,58,000, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, यहाँ तो लगता है कि कुछ ज़्यादा ही आपको लग रहा होगा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो चलिए एक बार फिर समझा देता हूँ। देखो, in technology sector, ratio of time given by Aditya Veer and Sushant 4:3:5 and average of total investment is रुपये 19,000। देखो टाइम का रेशियो हमारे पास दिया था तीनों का, आदित्य का, वीर का और सुशांत का दिया था। ओके, ये समय था आपका महीने वाले, जो टाइम दिया रहा था कितने महीने में हो जाएंगे, कितने महीने में प्रॉफिट वो कमा लेगा, इतना वाला। ओके, एवरेज जो इन्वेस्टमेंट था उसका तीनों का 19,000 था। इधर वाला में इन्वेस्टमेंट जो ये 18,000 पता था हमको, लेकिन टोटल जो इसको तीनों जो मिला करके जो होता है एवरेज इन्वेस्टमेंट, वो 19,000 रुपये था। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना निकल जाता तीनों का, तो 19,000 गुना 3 कर दो, मल्टीप्लाई करें 3, तो 57,000 हो गया। 57,000 में हमको पता था कि आदित्य 18,000 जमा किया है, तो 18,000 माइनस कर दो, 39,000 रुपये निकल गया। अब 39,000 यदि हमको पता चल गया, तो इसमें किसका इसका है, वीर का है, और सुशांत का इसमें 39,000 में हिस्सा है। ओके, उसका बाद हमको ये पता था कि जैसे हमने और भी अदर क्वेश्चन में हम निकाल कितना टाइम रिटर्न मिल रहा है, वो तो हमको निकालना है ना। तो हमने क्या किया, 1,40,000 में डिवाइड कर दिया 18,000 से, ठीक है, तो हमको क्या आया, ये 8 आया, ठीक है। ओके, तो ये 8 आया, तो ये क्या था, ये आपका समय वाला जो था उसका था। ओके, तो उसको हम ये रेशियो दिया हुआ था, तो 8 को टोटल डिवाइड कर दे, तो 8 को डिवाइड कर दे इसके रेशियो से, 4 वाले से, तो और इंटू कर दे 3 से, तो हमको वीर का निकल गया टाइम 6 महीना। फिर इसी तरह हमको सुशांत का निकालना था, तो हमने क्या किया, 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5 कर दे, 10 सुशांत का आ गया। अब देखो वीर को 6 टाइम रिटर्न मिल रहा था, 6x इक्वल टू x मान लिया इसका इन्वेस्टमेंट, तो 6x इक्वल टू 90,000, x इक्वल टू 15,000 वीर का हो गया। और यदि वीर का 15,000 हो गया, तो इसमें से 39,000 में 15,000 माइनस कर देंगे, 24,000 हो गया यहाँ पे, 24,000। यदि 24,000 को इसका पता चल गया, तो प्रॉफिट कितना था इसका, 10 टाइम्स था, तो 2,40,000 हो गया इसका।
अब तीनों का प्रॉफिट हमको पता चल गया था और हम क्या करें, तीनों को ऐड कर दिए। ऐड करना 4,74,000 रुपये आया, उसी ये हो गया था दोनों तीनों का टोटल प्रॉफिट ऐड करने वाला। इसका एवरेज निकालना था, 3 से डिवाइड कर दिया, 58,000 आ गया। ओके, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप ये सोच सकते हो यार, एक ही और बताना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मतलब कि ये आया था इसका कि ये 6 टाइम्स आया था, इसका 10 टाइम्स आया था। इसमें दिया हुआ था जो इसमें था ना, अपार्ट फ्रॉम टेलीकॉम एंड टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी में जो था सेक्टर में बिजनेसमैन इन्वेस्टेड द अमाउंट, इसको छोड़ करके बाकी जितने में था सभी में सेम टाइम पीरियड था, लेकिन ये दोनों में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइप से हमारा आया था रिटर्न। ठीक है, क्योंकि सब में अलग अलग रिटर्न आया था, किसी में 6 टाइम आया था, किसी में 10 टाइम्स आया था, क्योंकि समय टाइम पीरियड अलग अलग था समय। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आप देखते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना। ओके, कर लोगे ना आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लोगे। तो चलो इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाना, पहले स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके खुद से बनाओ। चलो या बता देता हूँ, फिर बोलोगे एक क्वेश्चन नहीं बताए। चलो, टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय आदित्य इन फिनांस। तो आदित्य का जो इन्वेस्टमेंट है फिनांस में कितना है वो हम देख लेते हैं। तो देखो, फिनांस जो है इसमें आदित्य का पता नहीं हमको, लेकिन इसका वीर का पता है। 70,000 इसने इन्वेस्टमेंट किया था, मिल कितना रहा, 85,000। कितने टाइम ज़्यादा मिल रहे हैं, 5 टाइम ज़्यादा मिल रहे हैं। तो 5 टाइम ज़्यादा मिल रहे हैं, तो आपको पता है कि इसका जो है आपका 5 टाइम ज़्यादा मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है। 5 टाइम्स क्या रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, तो आदित्य को 5 टाइम ज़्यादा मिलेगा। आपको पता, इसका इन्वेस्टमेंट एक्स मान लो आदित्य का, तो कितना 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1,05,000। ओके, एक्स इक्वल टू क्या हो गया 105 डिवाइडेड बाई 5, 21,000। ये हमारा आ गया किसका 21,000 इन्वेस्टमेंट। अब हमको क्या बोला है दूसरा, व्हाट परसेंट मोर देन द इन्वेस्टमेंट मेड बाय वीर इन एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में देख लो वीर का कितना होगा। ये 15,000 सुशांत किया है, इसका रिटर्न कितना मिल रहा है 1,65,000, मतलब 11 टाइम्स मिल रहा है। ओके, आपको पता ही था 11 टाइम्स मिल रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा इसका पूछा इसमें हमको वीर का। ओके, तो ये 1,32,000 है, इसको 11 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 12,000 आ जाएगा, है ना। तो 12,000 इसका आ गया, किसका वीर का। ओके, देखो क्या किया, इसका मैंने देख लिया कितना इन्वेस्टमेंट किया इसने, 15,000 किया, रिटर्न कितना मिल रहा है 1,65,000। कितना का मल्टीपल मिल रहा है 11 का मल्टीपल मिल रहा है। ओके, तो 11 का मल्टीपल मिल रहा है, सबको मिलेगा ना 11 के मल्टीपल में, है ना। तो ये जो वीर है, वीर को भी 11 के मल्टीपल में रिटर्न मिलेगा। तो इसका 1,32,000 रुपये इसका प्रॉफिट है, तो हम इसका इन्वेस्टमेंट मान लेंगे एक्स। 11x इक्वल टू 1,32,000 हो गया, 11x इक्वल टू 1,32,000 हो गया। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। ओके, अब देखो हमको बोला है इसमें व्हाट परसेंट मोर देन द इन्वेस्टमेंट मेड बाय वीर इन एनर्जी सेक्टर। तो इससे कितना ज्यादा ये है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे, आपको पता ही है। 21,000 में से 12,000 जाएगा, कितना हो जाएगा 9,000। कंपेयर किससे करने बोले, एनर्जी सेक्टर से, तो 12,000 वाले से। इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 दिया ना 4 दिया 12, 3/4 कितना होता है 75%। हो गया आंसर। कुछ है, बेकार में डरते रहते हो आप लोग मैथ से कि मैथ नहीं बन रहा है, मैथ नहीं बन रहा है। सारे क्वेश्चन बनेंगे, ट्राई तो करके देखो। ऐसा नहीं है कि डीआई टफ होता है तो हम इसको छोड़ दें या फिर कोशिश ही ना करें। तो कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे उम्मीद रहेगी आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कैसा रहा आप लोगों के लिए। ये इस टाइप का डीआई मैं करवाऊँ आगे या इससे, देखो डीआई जो भी है ना, मैं ऐसे जा रहा हूँ, देख लो ये है डे, ये है डिफिकल्टी लेवल, डिफिकल्टी लेवल समझ लो। ये ग्राफ सोच लो ऐसे है, ठीक है। शुरू में ऐसे था, अब धीरे धीरे ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, डिफिकल्टी लेवल और बढ़ते जाएगा डे पर डे, ठीक है। जब मैंने शुरू किया था इस टाइम इस लेवल पे था, ज़्यादा टफ नहीं था, अब धीरे धीरे करके इस लेवल पे आ रहा है, ऊपर भाग रहा है, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे करके लेवल जो है ना मैं अप करते जा रहा हूँ, अप करते जा रहा हूँ। ओके, कि आपको ये ना लगे अचानक कि यार डायरेक्ट यहाँ से उठ करके यहाँ पे पहुँच जाए, ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि आप फिर नहीं बना पाओ क्वेश्चन को। इसलिए मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे करके। कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वही हाल है कि आराम से चलो, धीरे से चलो, समझ समझ के चलो, क्वेश्चन जरूर बनेगा और आप क्वेश्चन बिल्कुल सही से सॉल्व भी करोगे।
बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए लिंक को, कि और भी लोग जुड़ सके जो बैंकिंग तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे कोई आपको 1 रुपये फीस नहीं लग रहा है, आप फ्री में पढ़ रहे हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ो आराम से, मैं बताने तैयार हूँ हमेशा, है ना। तो बिल्कुल पढ़ो। आगे मैं ये सोचा हूँ अगले मंथ से आप लोगों के डीआई और मेंस की डीआई और पजल जो होते हैं, डीआई डीआई एंड पजल जो होते हैं उसके लिए स्पेशल एक अलग से ही एक अलग बना दूंगा, चैनल ही बना लूंगा। उस पे आप लोगों को सिर्फ डीआई एंड पजल मिलेंगे, मेंस लेवल के, डीआई एंड पजल मेंस लेवल के। ओके। उसका क्या करूंगा, जिनको जो देखूंगा जो स्टूडेंट एक्टिव रहेंगे, जो स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, ठीक है, जो कमेंट करेंगे या फिर जो एक्टिव हैं, उनके लिए एक स्पेशल ग्रुप बना दूंगा। एक स्पेशल ग्रुप रहेगा, उसमें क्या होगा, उन बच्चों का उसमें मैं जोड़ के रखूंगा टेलीग्राम में। उन बच्चों को मैं जोड़ूंगा उसमें कि जो सीरियस हो, ठीक है, जो पढ़ना चाहता है, जो सिलेक्शन लेना चाहता है इस बार, ओके, उनको मैं पूरी तरह से गाइड करूंगा। उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा आपको, 1 रुपये भी नहीं लगेगा आपको, ठीक है, वो फ्री में रहेगा, ठीक है। उसमें आपको डेली के टारगेट मिलेंगे, एक तरह से प्रैक्टिस करने, किस तरह से हमको प्रैक्टिस करना है, किस टाइप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, जो भी डाउट होगा एवरीथिंग आपको उसमें मैं क्लियर करूंगा। और सारे तरह के उसमें आपको ये मिलेंगे, मटेरियल मिलेंगे पढ़ने के लिए, चाहे वो क्वांट के हो, चाहे वो रीजनिंग के हो, चाहे वो इंग्लिश के हो, जो भी रहेगा या जितना भी हो सकता है मैं आपको टारगेट दे दिया करूंगा, आज आप इतना करना। एक गाइडेड वे में, एक कहते हैं ना कि देखो एक मान लो ये टारगेट है, मान लो ये टारगेट है यहाँ पे, तो यहाँ से हमको निशाना लगाना है, इस जगह से हमको निशाना लगाना है, मिसाइल से छोड़ना, मान लो यहाँ पे मिसाइल है, यहाँ पे इसको अंतरिक्ष में है, कहीं पे भी है, कोई भी दूसरा देश में, इसको गाइडेड मिसाइल की तरह आप ऐसे करके जाओगे, ऐसे शूट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यदि आप इसको गाइड ही नहीं करोगे, मिसाइल को गाइड ही नहीं करोगे, कुछ पता ही नहीं रहेगा, तो उसको क्या पता, कोई यहाँ जाके थोड़ी मारेगा, ये ऐसे घूम के भाग जाएगा, इधर कहीं भी भाग जाएगा, ठीक है, या तो ये इधर भाग जाएगा, या तो फिर ये इधर भाग जाएगा, कहीं भाग जाएगा, ओके। तो इसलिए कहते हैं कि गाइडेड वे में पढ़ाई करो, इसलिए मैं उसमें पूरा अच्छे से गाइड भी करूंगा सबको, जितना भी लोग उसमें जुड़ेंगे। हमको इस बार चाहिए कम से कम जितना ज़्यादा हो सके क्वालिटी वाले स्टूडेंट आए और वो जुड़े इनसे, इन ग्रुप से जुड़े, और उनको मैं अच्छे से गाइड भी करूंगा, अच्छे से समझाऊंगा भी हर चीज़। और देखना कैसे सिलेक्शन नहीं होता, यदि आप सीरियस हो बिल्कुल आप जुड़ना, ओके। और बहुत मज़ा आएगा, ये मैं नेक्स्ट मंथ से ट्राई करूंगा ये सब चीज़ करने के लिए। तो बिल्कुल आप लोग जुड़ना, और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी होगी, इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देना पड़ेगा, नो फीस, फ्री है, ओके। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।